शाजापुर के मक्सी में बीच बाजार उपद्रव। एक ही पक्ष के दो गुटों में विवाद। पत्थरबाजी और फायरिंग। तलवार लहराकर फैलाई दहशत। आधी रात बुलाई गई फोर्स। चप्पे चप्पे पर फोर्स तैनात। मक्सी में पसरा सन्नाटा। क्या है मक्सी की इनसाइड स्टोरी? तो मक्सी कांड की इनसाइड स्टोरी के साथ हम हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के मक्सी में एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच मामूली विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके चलते बीती रात फायरिंग और पथराव की वारदात हो गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को चोट आई है। घटना के बाद प्रशासन ने मक्सी में धारा 163 लगा दी है। पुलिस विभाग के आला अधिकारियों ने रात से ही मोर्चा संभाला हुआ है। तनाव के बाद मक्सी में 3 जिलों की पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। साथ ही पुलिस ने नगर परिषद अध्यक्ष समेत 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। इन लोगों के खिलाफ हत्या, बलवा समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। उधर मृतक अमजद के परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने तक जनाजा नहीं निकालने की बात पर अड़ गए, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद जनाजा भी निकाला गया। इस दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। ड्रोन से भी पूरे इलाके में नजर रखी गई। पुलिस सोशल मीडिया पर भी नजर रखे हुए है। बता दें कि शुरू में समीर नाम के युवक का मामूली बात पर विवाद हुआ था। समीर दरअसल भारतीय जनता पार्टी में सदस्यता अभियान में शामिल हुआ था, जिससे दूसरा पक्ष नाराज था। और इसके बाद बुधवार रात 8 बजे फिर से मक्सी में एक मोहल्ले में विवाद हो गया। इस दौरान दो पक्षों के लोग आपस में भिड़ गए, जमकर पत्थर चले, तलवारें लहराई गई और फायरिंग भी हो गई, जिसमें एक युवक की जान चली गई और 8 लोग घायल हुए हैं। माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय जिला दंडाधिकारी महोदय द्वारा पूरे क्षेत्र में भ्रमण किया है और संवेदनशील स्थानों में फिक्स विकेट लगाए गए हैं। पर्याप्त हमारी मोबाइल पेट्रोलिंग व्यवस्था लगाई है। इसके साथ ही साथ हम यहाँ के शहरवासियों से, गणमान्य नागरिकों से चर्चा भी कर रहे हैं और शांति और व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। प्रतिबंधात्मक धाराओं में शहर में आदेश जारी किए हैं, उसका भी पालन करा रहे हैं। तो शाजापुर के मक्सी में दरअसल एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि पहले सिर्फ आपसी जुबानी विवाद हुआ, बाद में पत्थर चल गए, तलवारें लहराई गईं और फायरिंग हो गई, जिसमें एक जने की जान चली गई। आखिर शाजापुर के मक्सी में देर रात हुआ क्या, ये जानने के लिए IBC 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची। हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती बताएंगे देर रात कैसे विवाद की शुरुआत हुई और क्या कुछ उसके बाद होता चला गया। हम मक्सी में मौजूद हैं और मक्सी में देर रात हुए बवाल के बाद फिलहाल यहाँ पर शांति है। ग्राउंड जीरो पर हम पहुँच चुके हैं और यहाँ की स्थिति हम आपको बता देते हैं। देर रात इसी रोड पर जो मक्सी है वहाँ पर विवाद घटना हुई थी। दो समुदाय जो है वो आमने सामने हुए थे और उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी भी हुई और गोली चली है, जिसमें एक युवक की मौत की बात भी सामने आ रही है। देर रात को यहाँ पर दो पक्षों का विवाद हुआ था। बताया जा रहा है कि एक युवक की पिटाई के बाद से यह विवाद जो है यह शुरू हुआ था और उसके बाद उपद्रवियों ने यहाँ पर फायरिंग भी की है और जमकर तलवारें भी लहराई गई हैं। सड़कों पर तलवार लहराते हुए कई वीडियो भी यहां पर सामने आए। हालांकि देर रात पुलिस बल यहां पर तैनात किया गया और भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को भी कई राउंड हवाई फायर जो है वह करना यहाँ पर पड़ा था। फिलहाल यहाँ पर पुलिस की तैनाती जो है वो की गई है। मक्सी में प्रतिबंधात्मक आदेश जो है वो जारी किए गए हैं, जिसके अंतर्गत 4 व्यक्तियों को एक ही स्थान पर खड़े होने की अनुमति नहीं है। इसे लेकर के लगातार पुलिस जो है वो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स और सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों पर नजर बनाए हुए और किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री मिलने पर एडमिन पर भी कार्रवाई की बात जो है वह कही जा रही है। हालांकि उपद्रवियों में से गोली किसके द्वारा चलाई गई और भीड़ में से किसके द्वारा जो गोलियां हैं वो चलाई गई, उसे लेकर
करके जांच अभी पुलिस के द्वारा करना बाकी है और ऐसे लोगों की पहचान बाकी है जिनके द्वारा भीड़ में से गोली चलाई गई। फिलहाल मक्सी में शांति है और पुलिस के यहाँ पर जो तैनाती है वह बड़ी संख्या में की गई है। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, मक्सी। तो फिलहाल शाजापुर के मक्सी में हालात शांतिपूर्ण हैं, लेकिन तनाव की स्थितियां अभी भी बनी हुई हैं और इसी वजह से भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है। 163 धारा अभी भी वहां पर लगी हुई है। और अब आपको बताते हैं कि शाजापुर के मक्सी में विवाद की शुरुआत हुई कैसे। ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे, उनकी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जानिए कि आखिर कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई जो इतना बड़े रूप जिसने अख्तियार कर लिया। हम उसी रोड पर खड़े हैं जिस रोड पर देर रात विवाद की घटना सामने आई थी। यही रोड थी, एबी रोड इसे कहा जाता है, जहां पर कि विवाद जो है वो सामने आया था और सामने ही ये पूरा तनाव जो है देर रात मक्सी में दिखाई दिया था। मक्सी में देर रात यहां पर विवाद की घटना जो है वो सामने आई थी। बताया जा रहा है कि दो समुदाय जो है वो आमने सामने हुए थे और उसके बाद यहाँ पर जमकर विवाद हुआ। इस विवाद में एक व्यक्ति की मौत की भी खबर जो है वह सामने आई है। कई लोग यहाँ पर जो है देख भी रहे हैं, यहाँ पर जो निवास करते हैं वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं और एबी रोड इस रोड को कहा जाता है जहाँ पर कि पूरा विवाद जो है यह हुआ था और यहाँ पर दुकानें भी हैं। दादा, कल रात को यहाँ पर क्या हुआ था? कुछ विवाद हुआ था क्या? तो कुछ नहीं हुआ, सब उधर बस स्टैंड तरफ हुआ। बस स्टैंड तरफ क्या हुआ था? क्या मालूम क्या हुआ, उधर पत्थरबाजी हुई उधर क्या बाद में क्या मालूम क्या हुआ। इधर तो हमारे इधर तो कुछ नहीं हुआ। ये जो सामने गली दिखाई दे रही है यहाँ पर, वो इधर मंदिर के अंदर पीछे मस्जिद तरफ से कोई जनता आई थी, उधर से पत्थरबाजी हुई। आप लोग यहीं रहते हो? आप लोगों के अपनी दुकान यहीं रहते हैं। ठीक है भैया, कल रात को यहाँ पर क्या हुआ था? कुछ विवाद हुआ था क्या सामने? हम तो उधर अंदर रहते हैं सर, उधर ही हुआ था ये विवाद। भीड़ कहाँ से निकल करके आई थी? उधर से उस वाली गली में, पीछे वाली गली से। और पत्थरबाजी कौन सी रोड पर हुई थी? उसी पे हो रही थी उधर ही। कुछ उसके बाद अब शांत है पूरी तरह? शांत, माहौल शांत है अब कुछ नहीं है। तो देर रात यहाँ पर जो विवाद दिखाई दिया था उसके बाद फिलहाल शांति है। पुलिस ने यहाँ पर अपनी गश्त जो है वो लगातार जारी रखी है। पुलिस की गाड़ियाँ रोड पर जरूर दिखाई दे रही है, लोग अपने घरों से बाहर जरूर निकले हैं लेकिन सड़कों तक नहीं पहुँचे हैं और यही तस्वीर जो है आज सुबह मक्सी की यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो जैसा लगातार हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर भी ये जानकारी आपके सामने रखी कि एक ही समुदाय के ये दो पक्ष हैं जिनके बीच विवाद की स्थिति बनी। और विवाद का कारण क्या था? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान। और इन्हीं में से एक समीर खान नाम का व्यक्ति उस सदस्यता अभियान में शामिल हुआ, उसने बीजेपी की सदस्यता ली। इस बात से दूसरा पक्ष नाराज था कि तुमने बीजेपी की सदस्यता क्यों ले ली। इसको लेकर पहले छोटा विवाद हुआ और उसके बाद देर रात 8 बजे के आसपास विवाद ने बड़ा रुख अख्तियार कर लिया। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए, जमकर विवाद की स्थितियां बनी। वहां पर एक दूसरे पर जमकर पत्थरबाजी हुई और यहां तक कि तलवारें लहराई गई और फायरिंग भी हो गई। इस फायरिंग में अमजद खान नाम का एक व्यक्ति जो है, एक युवक, उसकी जान चली गई और बाद में आज इसको लेकर पुलिस बल बड़ी संख्या में वहां पर तैनात करना पड़ा। तमाम पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे और अभी भी वहां पर हालात तनावपूर्ण है, लेकिन शांति की स्थिति बनाने के लिए पुलिस ने वहां पर लगातार बड़े पैमाने पर तैनाती की हुई है। 3 जिलों की फोर्स को वहां पर लगातार तैनात कर दिया गया। और इस बीच जनाजा नहीं निकालने को लेकर परिवार अड़ गया कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक जनाजा नहीं निकाला जाएगा। बहरहाल उसके बाद में समझाइश दी गई और उसके बाद जनाजा निकाल दिया गया है और तब भी ड्रोन से और सब जगह से बाकी बाकायदा निगरानी रखी गई। सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। तो विवाद क्या था ये आपने देखा। इसके बाद मक्सी में बीती रात पत्थरबाजी और फायरिंग हुई। फिलहाल मक्सी में स्थिति तनावपूर्ण है लेकिन पुलिस यहां पर नियंत्रण में है, जैसा हमारे सहयोगी ने बताया। इस बीच मक्सी के बाजार का क्या हाल है, हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती ने जायजा लिया। इस वक्त हम मक्सी में मौजूद हैं। कल रात को जो बवाल हुआ था उसके बाद मक्सी के हाल हम आपको बता रहे हैं कि मक्सी में फिलहाल आज की सुबह कैसी है। मक्सी की सुबह जो है वो रोज की तरह नहीं दिखाई दे रही है। सारी दुकानें जो हैं वो पूरी तरीके से बंद हैं। लोगों की आवाजाही जो है वो सड़कों पर कम है। लोग अपने फिलहाल घरों में हैं और जिस प्रकार के प्रशासन ने आदेश जारी किए हैं कि 4 से अधिक लोग जो है एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकता है, तो उसे देखते हुए यहाँ पर भी आज की सुबह में लोग जो हैं दिखाई नहीं दे रहे हैं। मक्सी की सुबह का जायजा हम ले रहे हैं और ये प्रमुख
प्रमुख मार्ग है, यहाँ मक्सी का प्रमुख बाजार है जहाँ पर कि रोजाना सुबह से ही भीड़ जो है वो दिखाई देने लगती है। लेकिन फिलहाल यहाँ पर सारी दुकानें पूरी तरीके से बंद है। पेट्रोल पंप पर भी भीड़ जो है वो नहीं है और जो दुकानें हैं वो भी अभी तक खुली नहीं है। हालांकि दूध और जो आवश्यक वस्तुओं की दुकानें हैं वहाँ पर जरूर कुछ लोग जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं जो कि रोज का सामान लेने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन इसके अलावा मक्सी की सुबह आज जो है वो अलग प्रकार की दिखाई दे रही है। मक्सी में आज की सुबह जो है वो पूरी तरह से शांत दिखाई दे रही है। हालांकि पुलिस की तैनाती यहाँ पर की गई है, भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। विवाद के बाद किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने इसके ऊपर पूरी तरह से नजर रखी जा रही है। लेकिन फिलहाल मक्सी की सुबह में आज बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है और यही तस्वीर है मक्सी की कि देर रात यहाँ पर जो विवाद हुआ उसके बाद यहाँ पर फिलहाल लोग अपने घरों में हैं और सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। तो कल देर रात जिस तरह का विवाद हुआ उस विवाद के बाद आज सवेरे हमारी टीम जब सबसे पहले यहां पर पहुंची तब वहां पर शांतिपूर्ण स्थितियां थी, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों में ही हैं चूंकि धारा 163 लगा रखी है और तनाव की स्थितियां अभी भी हैं, लेकिन शांति बनी हुई है। कम से कम ये राहत की बात है। शाहजहांपुर के मक्सी में स्थित फिलहाल पुलिस के नियंत्रण में है ये पूरा इलाका। पुलिस की 150 से ज्यादा मोबाइल पार्टी यहां पर तैनात की गई है। शाहजहांपुर एसपी यशपाल सिंह ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता अंशुल मुकाती से। उनके जरिए सुनिए कि किस तरह के हालात हैं और कैसे इस विवाद की शुरुआत हुई थी। फिलहाल हम मक्सी में हैं और मक्सी में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में है। पुलिस के आला अधिकारी जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, यहाँ के एसपी। सर, फिलहाल क्या स्थिति है और अभी आगे की क्या कार्रवाई इस पूरे मामले में शुरू की गई है? शहर में शांति व्यवस्था है और सभी जगह पे गेट्स और मोबाइल पेट्रोलिंग हमारी लगाई गई है और साथ ही साथ एक 163 BNSS के तहत प्रतिबंधात्मक का आदेश भी कलेक्टर के द्वारा जारी किए गए हैं और लगातार पेट्रोलिंग चल रही है। सर, कल जो घटना घटित हुई है उसमें प्रारंभिक जांच में क्या कुछ निकल करके आया है कि घटना किस प्रकार की थी और किन लोगों के पीछे पूरा विवाद हुआ था? ये दोनों एक ही समुदाय के हैं, समीर और अनीस। इनके बीच में पूर्व से विवाद चला आ रहा था। उस झगड़े पे एक प्रकरण भी पंजीबद्ध हुआ था। इसको लेकर के इनके जो समर्थक जो लोग हैं उनके द्वारा और इनके अनीस के जो ग्रुप के जो लोगों के मारपीट और इस टाइप की घटना, फायरिंग की घटना हुई है। उस पर लेकर के FIR वगैरह हुई हैं और कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, अभी फिलहाल कितने इसमें घायल हैं और कितने लोगों की मौत की पुष्टि हुई है? अभी एक आदमी व्यक्ति की मौत की पुष्टि हुई है और टोटल 8 लोग घायल हुए थे, इसमें से एक की मौत हुई है, 7 लोग घायल हैं। क्या कल के घटनाक्रम में गोली चलने की भी सूचना है? ये कुछ कंफर्म हुआ है कि गोली से ही मौत हुई है? हाँ, गोली चलने की बात सामने प्रकाश में आई है। तो फिलहाल अभी स्थिति नियंत्रण में। हमारे साथ एसपी यशपाल जी मौजूद थे और मक्सी में फिलहाल पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो लगातार जारी है। तो जैसा पुलिस ने बताया कि कुल 8 लोग जख्मी हुए थे, जिसमें से एक व्यक्ति की बाद में मौत हो गई जिसका नाम अमजद खान है, जिसका आज जनाजा निकाल के उसको सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेकिन ये हालात आखिर क्यों बने, चूंकि जानकारी ये भी निकल के आ रही है कि पहले छोटा विवाद हुआ था और छोटा विवाद होने के बाद में इसने फिर से विवाद हुआ और रात 8 बजे के आसपास से हालात तब बेकाबू हो गए जब दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और जमकर पत्थरबाजी हुई है, तलवारें लहराई गई, फायरिंग तक यहां पर हुई है। और इसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा, पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, 3 जिलों की पुलिस फोर्स को यहां पर तैनात कर दिया गया। सुबह तक हालांकि मामला अब आज की तारीख में शांत नजर आ रहा है, लेकिन सवाल फिर भी कई सारे हैं कि जब पहले एक बार विवाद हो चुका था तो उसके बाद भी क्या जो इंतजाम करने चाहिए थे सुरक्षा के उसको वो नहीं किए गए? क्या इंटेलिजेंस इनपुट में कोई कमी पुलिस के पास में थी जिसकी वजह से जानकारी नहीं मिल पाई और इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया? कई तरह के सवाल इस मसले पर भी सामने आ रहे हैं और आरोपियों के खिलाफ इस मामले में अभी FIR भी कुछ मामलों में की गई है और उसके आधार पर पुलिस अब आगे की कार्रवाई भी इस मसले पर कर रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो शाहजहांपुर में ये खबर दिखा रहे हैं, शाहजहांपुर के मक्सी में एक ही समुदाय के 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया और उसमें एक व्यक्ति की जान चली गई। ये हालात क्यों बने, कैसे बने, फिलहाल पुलिस इस बात की जांच कर रही है क्योंकि इसमें कई एक तरह से पुलिसिंग की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं। क्योंकि जब पहले एक बार विवाद हो चुका था उसके बाद भी गंभीरता से इस मसले को नहीं लिया गया, उसके बाद इतनी तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और फिर से एक विवाद की स्थिति बनी जिसमें खूनी संघर्ष के हालात बन गए।
अंशुल मुकाती हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे एक बार फिर से मक्सी से जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। अंशुल, पहले तो ये बताइए कि क्या हालात हैं, चूंकि आपके जरिए रिपोर्ट में हमने ये बताया कि अभी वहां शांतिपूर्ण स्थितियां बनी हुई हैं, पुलिस भी इस मामले में जांच कर रही है, अभी भी पुलिस बड़ी संख्या में तैनात की गई है, लेकिन क्या कुछ सामने निकल के आ पाया कि क्या सिर्फ यही एक विवाद की वजह थी कि एक शख्स भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान में शामिल होने के लिए चला गया और दूसरे पक्ष को यह बात नागवार गुजरी और विवाद इतना बड़ा हो गया? कुछ और चीजें भी क्या निकल के आई हैं, बताइए जरा तफसील से। बिल्कुल हितेश, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हम मक्सी में ही खड़े हैं। सबसे पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देता हूँ, ताज़ा हालात यहाँ पर हम बता देते हैं। मक्सी का बाजार जो है वो अभी भी पूरी तरीके से बंद है। मक्सी में ज़रूर लोग जो हैं वो अपने घर से निकले थे, लेकिन सिर्फ उन्हीं लोगों को निकलने की अनुमति दी गई थी जिनको ज़रूरत का सामान खरीदना था, या तो दूध या मेडिकल तक उन्हें जाना था, उन्हें ही घर से निकलने की अनुमति दी गई थी। सड़कों पर पुलिस की पेट्रोलिंग जो है वो अभी भी लगातार जारी है। कुछ देर पहले ही जो मृतक है अमजद, उसका जनाजा जो है वो निकाला गया है और उसके बाद अब सभी लोगों को घर लौटने की हिदायत दी गई थी कि शांतिपूर्वक सभी लोग जो है वो घर लौट जाएं। उसके बाद सभी लोग घर लौट गए। फिलहाल एसपी और यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो सर्किट हाउस में रुके हुए हैं। सर्किट हाउस में उनकी एक मीटिंग चल रही है जिसमें आगे के हालातों को लेकर के चर्चा जो है वो लगातार की जा रही है। हालांकि सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि इस पूरे मामले में इस विवाद की शुरुआत क्यों हुई, इस विवाद की शुरुआत कहाँ से हुई, इसे लेकर के अब जाँच पर सबकी निगाहें जो हैं वो टिकी हुई है, क्योंकि जाँच में यह चीज़ सामने आना जरूरी है कि उसमें मक्सी में जो असामाजिक तत्वों ने कल पूरा बवाल किया उसमें कौन से तत्व थे, उसमें कौन लोग शामिल हुए थे जिनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया और इस घटना के पीछे का उद्देश्य जो है वो क्या था। हालांकि फिलहाल इस पूरे मामले में कई अलग अलग प्रकार की जानकारियां जो हैं वो निकल करके सामने आ रही है। कई लोग ये बोल रहे हैं कि यह जो विवाद था यह सोमवार शाम से हुआ था। जी, आपको सबसे पहले इसी कड़ी से बताते हैं कि सोमवार शाम को दो युवकों के बीच में विवाद होता है। समीर और एक और व्यक्ति के बीच विवाद होता है और विवाद सोमवार शाम को थाने तक भी जाता है। थाने पर इस पूरे मामले में एक एफआईआर भी दर्ज की जाती है। मंगलवार को फिर से कुछ लोग जो हैं वो थाने पहुंचते हैं और पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का विरोध जताते हैं। पुलिस पर आरोप लगाते हैं कि उनके द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई। लेकिन उसके बाद बुधवार दिन भर शांत रहता है, लेकिन बुधवार शाम को यही दोनों पक्ष जो हैं ये आमने सामने हो जाते हैं और इसमें कुछ पॉलिटिकल लोग जो हैं वो भी शामिल हो जाते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले में जमकर पत्थरबाजी होती है और गोली भी चलती, जिसमें एक व्यक्ति की जान भी चली जाती है। यानी कि कहीं ना कहीं 3 दिन तक यह पूरा मामला जो है यह परत चल रहा था। धीरे धीरे मामला जो है सुलग रहा था, लेकिन पुलिस का इस ओर ध्यान क्यों नहीं गया? जब 3 दिन से विवाद की स्थितियां बनी हुई थी, सोमवार से लगातार यह विवाद एक के बाद एक हो रहा था और यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि इसमें पुलिस की भूमिका की भी जांच होनी चाहिए कि क्या पुलिस ने इस विवाद को गंभीरता से नहीं लिया कि यह छोटा सा विवाद इतने बड़े विवाद के रूप में तब्दील हो सकता है। बहरहाल और कौन कौन से आरोपी हैं, कितने लोगों को आरोपी बनाया जाएगा, कितनी गिरफ्तारियां होंगी, किस बात को लेकर असल में विवाद हुआ, ये सब जांच के बाद निकल के सामने आएगा। तब तक आप नजर बना कर रखिएगा। अंशुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो इस पूरे घटनाक्रम में एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अब इस पर सियासत भी हो रही है, क्योंकि शाहजहांपुर विवाद पर कांग्रेस ने निशाना साधा है और इसमें कांग्रेस के पूर्व विधायक हैं शैलेंद्र पटेल। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी का सदस्यता अभियान इस विवाद की जड़ है। सुनिए जरा क्या कह रहे हो। मक्सी कस्बे से 2 लोगों की मृत्यु के समाचार प्राप्त हुए हैं। उपद्रव और गोलीबारी के कारण उनकी मृत्यु हुई है। ये घटना क्यों हुई है? भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है। 3 दिन पहले इन वर्गों में सदस्यता को लेकर झगड़ा हुआ था, लड़ाई हुई थी और कल गोलीबारी हुई जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हो गई। ऐसी सदस्यता से क्या होगा जिसके कारण खून खराबा हो? तो कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान को लेकर सवाल खड़े किए। इधर शाहजहांपुर के मक्सी में जो विवाद हुआ, इन सब को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से भी प्रतिक्रिया निकल के सामने आई है। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा जा रहा है, सुनिए जरा। इंदर सिंह परमार ने क्या कुछ इस मसले पर कहा है, सुनिए जरा।
मक्सी में हाल ही में एक समुदाय के दो पक्षों के बीच में विवाद की स्थिति बनी थी, जिसके बाद वहाँ गोली चली, पथराव हुआ और अभी कुछ लोग घायल हैं और ऐसे में एक की मौत है। यहाँ पर इस वक्त स्थानीय विधायक और साथ ही में उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार जी मौजूद हैं। इनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मामले में। सर, मक्सी को लेकर बात करेंगे, जिस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी है, आप स्थानीय विधायक हैं वहाँ के और साथ ही में उच्च शिक्षा मंत्री तो आप हैं ही, तो क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे? एक समुदाय के ही दो पक्षों की विवाद की स्थिति बनी थी। देखिए, आपस के उनके झगड़े हैं और जिसके कारण ये स्थिति बनी है वो वैसे मेरे क्षेत्र का नहीं है, वो शाजापुर विधानसभा का है, मैं सुजालपुर विधानसभा, पर फिर भी जिले के नाते प्रशासन पूरी शक्ति के साथ कार्रवाई कर रहा है। जो जिसका भी जो गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सर, कांग्रेस लगातार भाजपा के सदस्यता अभियान पर उंगली उठा रही है, साथ ही में ये मामला भी उसी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। देखिए, हम तो सब दूर सदस्यता करने जा रहे हैं, उस समय कोई दूसरे लड़ ले तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के गधों से हम तो अपनी बात कहने, अपनी समर्थन में लोगों को करने और उनको समझा करके भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने IBC 24 से एक्सक्लूसिव चर्चा की और इस दौरान बताया कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और जिस भी तरह की स्थिति वहां पर बनी है उसको नियंत्रण में रखा जाए, इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। कैमरामैन संतोष जटवन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। तो भारतीय जनता पार्टी ने सरकार के पक्ष की तरफ से यह कहना है कि इस मसले पर पैनी निगाह रखी हुई है और जहां पर भी इस मामले में जो कुछ भी कार्रवाई संभव है सब कुछ की जाएगी। कांग्रेस इस मामले में अब सियासत करके आरोप भी लगा रही है, तो दूसरी तरफ वहां पर हालात अभी शांतिपूर्ण है, यही कम से कम राहत की बात है, लेकिन बड़े पैमाने पर पुलिस बल को अभी भी वहां पर लगाया गया है। वहां से जुड़ा तमाम जो अपडेट आगे भी आ रहा है आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।